रामकृष्ण जैसे लोग भारत में, नेपाल में और विश्व में ही जन्मते ही रहते हैं। विवेकानंद जैसे शिष्य भी बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जब उनको रामकृष्ण जैसा गुरु मिलता है। तो एक विवेकानंद ने सारे विश्व में, हिंदुस्तान नेपाल में ही नहीं, सारे विश्व में रामकृष्ण की, वो विद्यार्थी ही थे जब रामकृष्ण से मिले तो विद्यार्थी थे। तो एक चित्र जब आया उनका, तो वो बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, रामकृष्ण का चित्र था। तो रामकृष्ण उसको, उस चित्र के पैर पड़ने लगे। तो लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्यों नहीं जानते थे, तो उनको पागल ही समझते थे, पागल जैसा ही व्यवहार भी था उनका। दक्षिणेश्वर में जो मंदिर है जिसमें रहते थे, कमरा है उनका रामकृष्ण का, तो अमेरिका है, इंग्लैंड, पूरे यूरोप में, और आज रामकृष्ण को सारी दुनिया में लोग जानते हैं। इसी तरह कृष्ण की भक्ति, ऐसे नाचना देख रहे थे, सब रशियन लड़कियां नाच रही थी, रशियन। जब प्रभुपाद ने काम किया है, उन्होंने जब अमेरिका गए, उनके पास अमेरिका जाने समय क्या था, एक भागवत थी, धोती था, 2 ट्रांसफर करने के लिए $8 था, $8 था उनके पास। मैं दुनिया में 110 कृष्ण के मंदिर बनाऊंगा, 110, 1-2 नहीं, और लाखों लोगों को कृष्ण भक्ति में, ऐसे लोगों को जो हिंदी भी नहीं जानते, इंग्लिश भी नहीं जानते, संस्कृत भी नहीं जानते, उनको ऐसे स्ट्रीट पर नचाना कितना कठिन है। तो ये कैसे हुआ, एक शिष्य के अंदर जब पूर्ण समर्पण हो जाता है तो उसके अंदर से भगवान कृष्ण ही काम करने लग जाते हैं। तो स्वामी जी खड़े हुए बोलने के लिए, तो उन्होंने एड्रेस किया, माय अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर। अभी हम बात कर रहे हैं ना, मुझे विवेकानंद की एनर्जी फील हो रही है, वो भी मेरे पीछे खड़े हैं। His speech was considered the best speech. वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम सब में फ्रंट पेज में उनका फोटो था, हर पत्रिका के अमेरिका के। और उनका एक after one speech he became popular in America. वो जगह जहाँ उन्होंने प्रवचन दिया था, अभी भी वहाँ एनर्जी है। जब मैं गया था 2007 में वहाँ गया था, तो 100 साल से ज़्यादा हो चुका था, फिर भी अभी भी एनर्जी। रामकृष्ण जैसे लोग भारत में, नेपाल में और विश्व में ही जन्मते ही रहते हैं, लेकिन उनके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि वो ऐसे सौभाग्यशाली नहीं होते हैं। गुरु भी बहुत सौभाग्यशाली होता है, तब उसको विवेकानंद जैसा शिष्य मिलता है। विवेकानंद जैसे शिष्य भी बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जब उनको रामकृष्ण जैसा गुरु मिलता है। तो एक विवेकानंद ने सारे विश्व में, हिंदुस्तान नेपाल में ही नहीं, सारे विश्व में रामकृष्ण की परिचय दे दी, एक व्यक्ति ने। वो भी जिया कितना, सिर्फ 39 ईयर। उसकी भी आयु देखिए कितनी, स्वामी जी की आयु सिर्फ 39 साल। रामकृष्ण से मिलने के बाद वो पृथ्वी में, वो विद्यार्थी ही थे जब रामकृष्ण से मिले तो विद्यार्थी थे, है ना, 19-20 साल की उनकी उम्र थी। उसके बाद रामकृष्ण के साथ जो उन्होंने काम किया, अद्भुत जो काम किया, रामकृष्ण के शरीर छोड़ने के बाद थोड़े ही दिनों में, 10 वर्ष में उन्होंने स्वामी रामकृष्ण को विश्व में परिचय करा दिया, एक व्यक्ति ने। रामकृष्ण के साथ और भी लोग थे, बंगाल, आज तो पूरा बंगाल ही है रामकृष्ण के साथ। तो उस समय उनको कोई पहचानता नहीं था, पागल समझता था।
रामकृष्ण की एक चित्र है, उस समय तो इंडिया में फोटोग्राफी आया ही था। जब रामकृष्ण थे तो इंडिया में फोटोग्राफी आए थे, बड़ा कैमरा होता था। तो स्वामी रामकृष्ण के तो 4-5 से ज़्यादा चित्र ही नहीं है, उससे फोटोग्राफी नई नहीं आई थी। तो एक चित्र जब आया उनका, तो वो बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, रामकृष्ण का चित्र था। तो रामकृष्ण उसको, उस चित्र के पैर पड़ने लगे। तो सब लोग को आश्चर्य हुआ, बोले कि अपने ही चित्र के आप फोटो दिखाई गए है, तो है ना, बस ध्यान ये फोटो, ये फोटो, ये चित्र जो आया, उनके 5-6 चित्र से ज्यादा नहीं है। उसे कैमरा नया नया आया था हिंदुस्तान में। तो रामकृष्ण कब शरीर छोड़े हैं, 86 में, कब 1886 से 1890 में ऐसे। तो 1886 में रामकृष्ण ने शरीर छोड़ दिया। उस समय फोटोग्राफी नई नई आई थी हिंदुस्तान में। ये जो पिक्चर आपने देखा, वो जो फोटो आया, तो रामकृष्ण अपने फोटो को खुद ही पैर छूने लगे। तो लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ है कि उनको तो इतने मस्त थे, तो लोग जो नहीं जानते थे तो उनको पागल ही समझते थे, पागल जैसा ही व्यवहार भी था उनका। तो लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हैं आप, अपने चित्र का पैर छू रहे हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो रामकृष्ण को होश आया, तो रामकृष्ण ने कहा, अरे रे, ये मेरा चित्र नहीं, मेरी समाधि का चित्र है, मैं समाधि को पैर पड़ रहा था। और एक उन्होंने प्रोफेसी की उस समय, देखिए कभी बुद्ध पुरुषों को कितना विजन होता है भविष्य का। लोग हंस रहे थे उनके, जो अपने पैर छू रहे थे अपने फोटो का। तो रामकृष्ण ने कहा कि देखो, आज तुम लोग हंसते हो, पहले से कहते थे कि मेरा एक शिष्य आएगा, वो मेरी बात को समझाएगा, मुझे तो बोलना नहीं आता है। कोई प्रश्न करता था तो बोलते थे, तो दूसरा केशव चंद्र सेन बहुत विद्वान थे, वो रामकृष्ण के साथ आते थे विवाद करने, ब्रह्म समाज के थे, तो विवाद करने आते थे। रामकृष्ण थोड़ा जवाब देते थे, फिर बोलते थे, केशव चंद्र बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत ही तार्किक थे, पढ़े लिखे थे। तो रामकृष्ण उनको कन्विंस नहीं कर सकते थे। तो केशव चंद्र जी जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ब्रह्म समाज वाले, बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन धर्म से प्रभावित, ये मतलब वो रिफॉर्म करना चाहते थे हिंदू धर्म में। ब्रह्म समाज के स्थापक में से एक थे केशव चंद्र सेन। वो जब रामकृष्ण से बात, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे शुरू के दिनों में, तो रामकृष्ण जब जवाब नहीं दे पाते थे तो कहते थे, ठहरो ठहरो केशव, मेरा एक शिष्य आने वाला है, वो उसको बोलना आता है वो तुमको निरुत्तर कर देगा, वो आएगा तो। वो विवेकानंद के पहले ही, वो तो छत पर चढ़ जाते थे, वहाँ दक्षिणेश्वर में जो मंदिर है जिसमें रहते थे, कमरा है उनका रामकृष्ण का, आप लोग कलकत्ता जाएं, वहाँ जरूर जाएं, बहुत पवित्र एनर्जी है। उसके छत पर बैठ जाते थे और चिल्लाते थे, नरेंद्र तू आता क्यों नहीं है, कहाँ है। जब विवेकानंद नहीं आए थे उस समय से वो चिल्लाते थे, तू लोग कहाँ है, आता क्यों नहीं है। तो स्वामी जी आए तो उनकी उम्र 19-20 साल की थी, विद्यार्थी थे। और रामकृष्ण से मिलने के बाद 19 साल ही बाद जिए, ज़्यादा नहीं जिए, सिर्फ 19 साल जिए। लेकिन रामकृष्ण के शरीर छोड़ने के बाद 86 में रामकृष्ण ने शरीर छोड़ा, स्वामी जी ने शायद 1902 में शरीर छोड़ा है। तो 14-16 साल, 16 साल में उन्होंने सारे विश्व में रामकृष्ण की पहचान बना दी।
एक आदमी ने। हाँ, भीड़ नहीं चलता था कोई उसके साथ, न टेप रिकॉर्डर था, न कंप्यूटर था, न सोशल मीडिया था। अभी तो सब कुछ है ना, कुछ भी नहीं था। एक आदमी था, उसकी गुरु भक्ति थी उसके साथ और संकल्प। तो अमेरिका है, इंग्लैंड, पूरे यूरोप में, और आज रामकृष्ण को सारी दुनिया में लोग जानते हैं। कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं होगा विश्व में जो रामकृष्ण का नाम न सुना हो। एक आदमी ने करीब, वो भी उनका जो कार्यकाल हुआ है 12 साल करीब उन्होंने काम किया है। 12 साल में उन्होंने सारे, और इतना बड़ा मठ बनाया वहाँ, रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ, इतना बड़ा। रामकृष्ण तो कमरे में रहते थे दक्षिणेश्वर के टेम्पल में। स्वामी जी ने तो इतना बड़ा मठ बनाया, बेलूर मठ। तो एक आदमी कितना काम कर सकता है, इसका कोई जवाब नहीं है। इसी तरह कृष्ण की भक्ति, राय से नाचना देख रहे थे सब, रशियन लड़कियां नाच रही थी। रशियन, रूस जैसे देश में जहाँ भाषा का इतना प्रॉब्लम है, लोग हिंदी नहीं समझते, इंग्लिश भी नहीं समझते। उस समय तो और नहीं समझते थे जब प्रभुपाद ने काम किया है। वो गए हैं प्रभुपाद अमेरिका गए हैं बहुत एडवांस एज में, 70 साल, देखो तो 70 साल की उम्र में गए, शायद 70 ईयर्स, 69 में शायद गए अमेरिका, 69 उम्र की उम्र में। देखो तो, कंफर्म करो। और 80 में शरीर छोड़ दिया है, 11 साल में। उन्होंने जब अमेरिका गए, वो उनके पास अमेरिका जाने में क्या था, एक भागवत थी, धोती था 2, 69 में गए थे, और 80 ईयर में तो शरीर छोड़ दिया है। 11 साल उनका कार्यकाल है, देखो। उनके साथ $8 था टोटल। जब वो उस समय इंडिया में फॉरेन जाने वाले को जो दिया जाता था फॉरेन करेंसी ट्रांसफर करने के लिए, वो $8 था। $8 था उनके पास 81 में, हाँ 80 में आ गए थे इंडिया, 80 में आ गए वृंदावन। तो सोचिए कि कितना, 11 साल में उन्होंने भी सारा काम किया, 11 साल में, ज़्यादा नहीं। वो भी 70 साल का आदमी तो बूढ़ा हो जाता है। 70 साल में अमेरिका जाके संकल्प किया कि मैं दुनिया में 110 कृष्ण के मंदिर बनाऊंगा। 110, 1-2 नहीं। और 11 साल के अंदर, और रूस तक गए जहाँ उस समय शायद एकदम कठोर कम्युनिज्म था रूस में। वैसे समय में रूस में भी गए, और सारी दुनिया में 110 कृष्ण मंदिर बना दिया 11 साल में, इतने अच्छे। और लाखों लोगों को कृष्ण भक्ति में, ऐसे लोगों को जो हिंदी भी नहीं जानते, इंग्लिश भी नहीं जानते, संस्कृत भी नहीं जानते, उनको ऐसे स्ट्रीट पर नचाना कितना कठिन है। सोचो, असंभव है। कोई अफ्रीका में जाके और रूस में जाकर के, यूक्रेन में जाकर के वेला उन्होंने जो काम किया है, वो तो असंभव है, इम्पॉसिबल है। एक आदमी ने 110 मंदिर बनाए, और उसके पास जब गया था तो सिर्फ $8 थे, और एक भागवत की किताब थी। लेकिन क्या था, संकल्प था। हम लोग के पास क्या है, पैसा है, गाड़ी है, घर है, एयर कंडीशन है, मेडिटेशन हॉल है ना, गर्म पानी है, सब कुछ है। एक चीज नहीं है, संकल्प नहीं है।
इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते। गुरु भक्ति नहीं और संकल्प नहीं है। उनके पास वो दो चीज थी। जाते समय प्रभुपाद को तो 2 बार तो हार्ट के पेशेंट थे, उनको हार्ट अटैक हुआ जहाज में। उस समय पैसे नहीं थे प्लेन से जाने के लिए उनके पास, गरीब थे व्यक्ति। तो मर्चेंट शिप में उनको सिंधिया ने, सिंधिया का मर्चेंट शिप था, उसमें कहा कि इनको फ्री ले जाओ, है ना। जहाज जो पैसेंजर शिप था वो तो महंगा था, उसका पैसा भी नहीं था उनके पास। तो पैसेंजर शिप पे टिकट कटाए, तो मर्चेंट शिप में उनको फ्री। सिंधिया थोड़ा उनको मानती थी, तो उसने कहा कि इनको मेरे शिप, मर्चेंट शिप में गया, सोचो जिसमें मालगाड़ी में, ये समझो कि ट्रक में, है ना। हम लोग तो कार में घूमने में ही थक जाते हैं, ट्रक में कैसे घूमेंगे, है ना। तो ट्रक में एक समझो कि मर्चेंट शिप, इसमें कोई सुविधा नहीं होती है। मर्चेंट शिप में जो ये क्रूज जो होता है उसमें तो बहुत सुविधा होती है। पैसेंजर शिप में भी बहुत डॉक्टर भी होते हैं, उसमें मेडिकल एड भी होता है, खाना पीना सब अच्छा होता है। और मर्चेंट शिप में तो सिर्फ 8-10 कम 12-15 कम कर्मचारी रहते हैं, सब मीट खाने वाले, शराब पीने वाले, है ना। उसमें वो प्योर वेजिटेरियन, बिना प्याज लहसुन खाने वाले आदमी, है ना। और सिर्फ 2 धोती लेके कैसे गए होंगे, कल्पना करो जरा, कल्पना करो उस स्थिति की, है ना। 2 बार हार्ट अटैक हुआ, हार्ट के पेशेंट थे, सिकनेस हो जाती है लोगों को, और उस सी में कोई सुविधा भी नहीं थी ना, बहुत मर्चेंट शिप में। वही समझो कि आप ट्रक में जा रहे हो तो क्या सुविधा होगी, तो बस में एयर कंडीशन होता है, ट्रक तो नहीं होता है। तूफान आया, उस समय शिप भी उतने मजबूत नहीं होते थे, पैसेंजर शिप जैसा सुविधा भी नहीं होता। 2 बार तूफान आया तो लगता था कि शिप ही डूब जाएगा, ऐसा तूफान आया, एकदम निराश। जब हार्ट अटैक हो समझो तो हॉस्पिटल नहीं है ना, मर्चेंट शिप में तो कोई मेडिकल भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। पैसेंजर शिप में तो डॉक्टर भी होते हैं, उसमें तो कुछ नहीं होता है। उनको 2 बार जब हार्ट अटैक हुआ तो लगते थे मर ही जाएंगे। लेकिन गुरु ने कहा था, उनके गुरु ने कहा था कि तुमको पश्चिम जगत में कृष्ण का संदेश फैलाना। अपने गुरु की आज्ञा के लिए जा रहे थे। सोचो 70 वर्ष का बूढ़ा हार्ट पेशेंट जा रहा है अमेरिका $8 लेके, टोटल उसके पॉकेट में है $8। मर्चेंट शिप में तो सिंधिया ने फ्री खाना और फिर फ्री रहने मिला दिया था। कल्पना करो संघर्ष की। और वो 80 साल के उम्र में तो इंडिया लौट आए। जब अंत समय आ गया तो कहे कि नहीं, प्राण हम इंडिया में ही छोड़ेंगे, वृंदावन में ही छोड़ेंगे। इसलिए अमेरिका, उनके तो 10 साल में विश्व भर में उनके शिष्य सब कंट्री में हो गए थे। 10 साल में 110 कृष्ण मंदिर बन गया था 10 साल में। जहाँ भाषा लोग नहीं जानते थे, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, रूस में, वहाँ भी उनके अभी लाखों फॉलोअर हैं। रूस में तो इस्कॉन सबसे बड़ा मूवमेंट है, बहुत बड़ा। वो भी देखा, जितनी लड़कियां नाच रही थी सब रशियन थी। स्ट्रीट में लोग नाचते हैं इतना, हरे कीर्तन। भाषा नहीं जानते हैं, साड़ी पहनना नहीं जानते हैं, साड़ी पहनते हैं, है ना, कपड़ा पहनते हैं। और जो रूस में लोग मांसाहारी होते हैं और शराब पीते हैं, क्योंकि ठंडा मुल्क है। ऐसे मुल्क में 3 बजे उठ के स्नान करना, जहाँ बर्फ जमी रहती है। और प्याज लस मांस मछली तो छोड़ो, चाय कॉफी भी नहीं पीते इस्कॉन के सन्यासी। चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं, मांस मछली तो छोड़ो। हमारे सन्यासी 7:30 बजे भी ध्यान में आते हैं, लेट ही आते हैं, 5-10 मिनट लेट ही आते हैं। रूस में मैंने भी उस वक्त थोड़ा काम किया है। रूस के जो इस्कॉन के मेंबर से मेरा बहुत प्रेम है। वो लोग अपने फंक्शन में हमको बुलाते थे। एक बार इस जो
जन्माष्टमी होता है, रूस में इतना शानदार होता है जो इंडिया में कहीं उतना नहीं होता है। पूरा स्ट्रीट ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता है, पूरा शहर बसाते हैं लोग, और पूरा इंडिया की सब तरह की मिठाई की दुकान, और लगता है कि आप न्यू इंडिया में आ गए हैं। सब कपड़े और कैसेट भजन के, और लगता है इंडिया में आ गए, ऐसा बना देंगे। ओशो वाले से उन लोगों का ज़्यादा अच्छा संबंध नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग उतना डिसिप्लिन नहीं मानते हैं। वो लोग तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, रूस में भी प्याज लहसुन नहीं खाते। लोगों ने बताया कि वहाँ 3 बजे उठ के, उनका 3:30 बजे तो मंगल आरती होती है सुबह, तो उसके पहले नहाना है। तो रूस में तो पाइप जम जाता है जाड़े में, तो पानी नहीं आता है पाइप से, तो नहाएंगे कैसे? और बिना नहाए मंगल आरती नहीं कर सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जाड़े में बर्फ गिरी रहती है। रशियन फ्रेंड दोस्तों ने मुझे बताया, इसको उनके दोस्तों ने, कि वो बाहर बगीचे में जाके बर्फ पर लौटते हैं, स्नान हो गया और तौलिया से पोंछ लेते हैं। बिना नहाए कृष्ण मंदिर में जा नहीं सकते, पानी जमा हुआ है पाइप में, पानी आता नहीं है। और उनके मंदिर भी उस समय तो बहुत गरीब थे, अब तो थोड़ा हुआ है, उस समय तो कुछ नहीं था उनके पास। तो बर्फ में लौट के तौलिया से पूछ के और धोती पहन के 3:30 बजे मंगल आरती के लिए कृष्ण मंदिर में आ जाते हैं। एक भी ओशो सन्यासी ऐसा कर सकेगा? इसलिए हम लोग के गुरु का काम भी नहीं होता है। थपड़ी बजा के लोग आते हैं, थपड़ी बजा के चले जाते हैं। उन लोगों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे तो बहुत प्रेरणा मिलती। मुझे उन लोगों ने गेस्ट बनाया था और कहा थे कृष्ण जी के बारे में बोलने के लिए मॉस्को में, प्रभुपाद के लिए कृष्णाष्टमी के समय में। जो बहुत प्रभुपाद जी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान है। अपने गुरु के प्रति कितना समर्पण और कितना त्याग और कितना आत्मविश्वास। सोचो ना, अकेला आदमी एक भागवत की कॉपी लेके, और वहाँ वो बाद में कहते हैं, हम उनका जीवनी सब लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, आप लोगों को अगर गुरु भक्ति की प्रेरणा लेनी है तो इन लोगों की जीवनी पढ़िए। विवेकानंद की जीवनी पढ़िए, स्वामी विवेकानंद कैसे अमेरिका में कितना संघर्ष किया। प्रभुपाद जी की जीवनी पढ़िए, कितना संघर्ष करना पड़ा अमेरिका में। एक टाइपराइटर था, वो भी चोरी हो गया, किसी ने दिया एक टाइपराइटर, वो भी चोरी हो गया। रहने की जगह नहीं, खाने की जगह नहीं शुरू के दिनों में, लेकिन फिर 10 साल के अंदर कैसा कमाल किया। आज अमेरिका के हर बड़े शहर में इस्कॉन का मंदिर है, और छोटा मोटा मंदिर नहीं है, विशाल मंदिर है, जहाँ इंडियन रेस्टोरेंट है, खाना भी इंडियन मिलता है, किताबें मिलती हैं, कीर्तन होता है ना। दुनिया भर में 110 मंदिर बना के मरे और शरीर छोड़ा। तो ये क्या कैसे हुआ? एक शिष्य के अंदर जब पूर्ण समर्पण हो जाता है तो उसके अंदर से भगवान कृष्ण ही काम करने लग जाते हैं। लोगों ने देखा है, जब विवेकानंद बोले वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में, जिसके बाद उनकी ख्याति हुई, तुम लोग सुनोगे तो आश्चर्य होगा। वर्ल्ड कांग्रेस में जो उनका इनविटेशन था, उनका इनविटेशन कार्ड कहीं खो गया, कोई जानता नहीं था अमेरिका में उनको। जिस दिन उनको भाषण देना था, उस रात में उनके सोने के पास जगह नहीं थी, तो रेलवे स्टेशन पर जो शिकागो में मालगाड़ी के डिब्बे में, मालगाड़ी में जिसमें पड़ाल रहता है ना, पड़ाल में सोए वो रात में, क्योंकि उनके पास कपड़े भी नहीं थे और रहने की जगह नहीं थी। उस आदमी ने जो सुबह में रामकृष्ण पर प्रवचन दिया, तो
देखो कैसा जादू होता है, जब कोई व्यक्ति समर्पित हो जाता है तो कैसा जादू होता है। समर्पित थे रामकृष्ण के प्रति। तो इन जो इनॉग्रेशन सेशन था, फर्स्ट सेशन शिकागो में, वो हॉल अभी भी है, हम लोग गए उस हॉल में जहाँ विवेकानंद जी ने वर्ल्ड कांग्रेस को एड्रेस किया था, वर्ल्ड रिलीजियस कांग्रेस को एड्रेस किया था। शिकागो में वो हॉल अभी भी है, वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, हिंदू सन्यासी स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड हिज लेक्चर, बोर्ड भी लगा हुआ है। तो 5-5 मिनट कहा गया कि सब धर्म के लोग गए थे, बुद्ध धर्म के, हिंदू धर्म के, बुद्ध धर्म के भी जो गए थे वो अनाथ, अनागरिक धम्मपाल बुद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करने गए थे। एनी बेसेंट थी उसमें, थियोसॉफीज को रिप्रेजेंट करने वाली, सब धर्म के रिप्रेजेंटेटिव थे, इस्लाम के भी थे, हिंदू के भी, विभिन्न मतों के थे। स्वामी जी हिंदू धर्म को प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इनॉग्रेशन सेशन में दिया गया सबको 5-5 मिनट कि आप लोग इंट्रोडक्शन स्पीच 5 मिनट्स, और उसके बाद दूसरे दिन था जिसमें उनको अपने धर्म का स्पीच देना था। इनॉग्रेशन सेशन में तो व्यवस्थापक लोग बोले और सबको कहा कि 5-5 मिनट। एनी बेसेंट ने लिखा, एनी बेसेंट उसमें थी, थियोसॉफीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और धम्मपाल भी थे, बुद्ध धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 1800 कितने में हुआ है ये, कोई देखो तो 1890 के पास होगा, 1890 के बाद। हाँ 96 93 1893 में, है ना। तो उनका भी कार्यकाल 10 साल का है, 9 साल का। 1902 में तो शरीर छोड़ दिया, और 93 में उनकी शुरुआत हुई। कितना हुआ, 9 साल का कार्यकाल। 9 साल में देखो क्या कमाल कर सकता है आदमी। हम लोग 9 जन्म में, सामान्य व्यक्ति 9 जन्म में भी नहीं कर सकेंगे। खाएंगे और कंप्लेन करेंगे, आज का खाना अच्छा नहीं हुआ, आज ध्यान में मजा नहीं आया, आज गर्म पानी नहीं मिला। क्या करेंगे। मालगाड़ी के डिब्बे में सोया हुआ आदमी आके कल होकर के स्पीच देता है। तो 5 मिनट जो उनको दिया गया था, जब वो उनका इनॉग्रेशन, ये सब पढ़ना चाहिए आप लोगों को, सब लोगों को पढ़ना चाहिए। इससे कुछ जिनको थोड़ा रस हो उसमें पढ़ना चाहिए। उन्होंने जो स्पीच में सब लोग जो एड्रेस करते थे कि अमेरिकन लेडीज एंड जेंटलमैन कहने का जो तरीका है इंग्लिश में कभी बोले भी नहीं थे वो, ऐसे विश्व सभा में बहुत घबराए हुए थे, है ना। उम्र भी कितनी बहुत कम थी, 30 साल के रहे होंगे, है ना। 30 भी नहीं, 28-27 साल के थे, 27-28 साल के थे नवयुवक। अब बोलने का उतना बड़ा कांग्रेस में कहीं बोले नहीं, इंग्लिश में बोला है, मातृभाषा भी बंगला थी उनकी। 5 मिनट दिया तो बहुत नर्वस थे वो, क्या बोलेंगे, है ना। तो सब लोग एड्रेस कर रहे थे कि अमेरिकन लेडीज एंड जेंटलमैन, रिस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल रिलीजन, सबका नाम ले रहे थे। ये जब खड़े हुए, एनी बेसेंट ने पढ़ा लिखा है, उसको पढ़िएगा। एनी बेसेंट उसमें थी, उसने देखा, उसके पास आंखें थी, हम लोग के पास तो आंख भी नहीं होती है ना, हम लोग तो कुछ देखते भी नहीं है। कुछ लोगों के पास आंख होती है, उसके पास आंख थी। तो स्वामी जी खड़े हुए बोलने के लिए, तो उन्होंने एड्रेस किया, माय अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर, Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहा, हाँ, अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर फ्रॉम डिफरेंट, माय ब्रदर एंड सिस्टर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन,
अभी तो कोई देखो सुनोगे तो साधारण बात है, कोई भी कह सकता है ये बात, है ना। लेकिन लोग ताली बजाने लगे क्योंकि नया एड्रेस था, अमेरिकन ब्रदर। से किसी ने, कोई कहता नहीं है अमेरिका में तो बड़ा कस्टियस है, और रिलीजियस लोगों में तो जेंटलमैन, लेडी, प्रियर, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब कहने का चलन है ना। जो चेयरमैन है उनको एड्रेस करो, जिसको सुनने में मजा नहीं है उठ के चले जाए, सोचो सुनो, सुनो तो ठीक से सुनो, बोर लग रहा हो तो उठ के चले जाना जब बोर लगे तो जब उन्होंने एड्रेस किया तो एनी बेसेंट ने लिखा है, मैंने एनी बेसेंट की किताब में पढ़ा है, उनके पीछे देखा उसने कि एक वाइट आकृति, एनी बेसेंट के पास आंखें थी, थर्ड आई चलता था उसका, वो देख सकती थी। उसने देखा कि विवेकानंद के पीछे एक हिंदू सन्यासी पीछे एस्ट्रल बॉडी में खड़ा है, धोती पहने हुए है। और उस समय वो रामकृष्ण को जानती भी नहीं थी एनी बेसेंट कौन है। वो तस्वीर देखी कि एक हिंदू सन्यासी पीछे खड़ा है, वाइट धोती पहने हुए खड़ा है। स्वामी वो रामकृष्ण थे, पीछे रामकृष्ण थे एस्ट्रल बॉडी में, इसलिए एनर्जी हुई। तो ताली बजना जो शुरू हुआ तो विवेकानंद को जो टाइम दिया, लोग इतने हिप्नोटाइज हो गए एड्रेस से, उनको एक ही लाइन बोलने का मौका मिला, माय अमेरिकन ब्रदर एंड माय ब्रदर एंड सिस्टर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, एक सेंटेंस बोलने का मौका मिला। ताली जो बजने लगी, लोग ताली बजते हैं, जब बहुत खुश होकर ताली बजाते हैं वेस्ट में तो खड़े हो जाते हैं लोग, तो सारा ऑडियंस खड़ा हो गया। और 5 मिनट जो इनको दिया गया था, 5 मिनट तो ताली ही बजती रह गई। फर्स्ट एड्रेस में देखो ऐसा, पहला दिन विवेकानंद 26 साल के नवयुवक पहले बार गए हैं, कोई जानता नहीं है, ये उतने ऑडियंस को कभी एड्रेस नहीं किया है इंग्लिश में, कभी अमेरिका में बोले नहीं है, है ना। रात में मालगाड़ी के डिब्बे में सोए हैं। असुविधा सुविधा ये सब जो कमजोर लोग हैं उनकी भाषा है, और लोग तो हमेशा असुविधाएं में ही रहते हैं, उनको कुछ भी दे दो कुछ ना कुछ असुविधा निकाल ही लेंगे। अभी तपोवन में कितनी सुविधा हो गई, यहाँ देखो एयर कंडीशन है, हॉल है, रूम भी एयर कंडीशन, फिर भी लोग असुविधा तो निकाल ही लेंगे, कुछ ना कुछ असुविधा तो हो ही जाएगी। मालगाड़ी के डिब्बे में सोया हुआ आदमी है, 5 मिनट ताली बजती रह गई, उनका टाइम पूरा हो गया। सब लोग चिल्लाने लगे, गिव हिम मोर टाइम, गिव हिम मोर टाइम। जो प्रेसिडेंट थे उनको कहना पड़ा कि आप लोग प्लीज प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। 5 मिनट कोई बैठने के तैयार नहीं था। ताली देखो, एक ही एड्रेस है ना, माय ब्रदर एंड सिस्टर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन ग्रुप एंड फ्रॉम अमेरिका, इतना ही में एक ही सेंटेंस पर 5 मिनट ताली बजती रह गई। क्या था, पीछे रामकृष्ण की शक्ति थी, खड़े थे रामकृष्ण पीछे। वो एनी बेसेंट की अपनी लाइफ पढ़ोगे तो उसमें वो एनी बेसेंट ने देखा कि एस्ट्रल बॉडी में रामकृष्ण पीछे। उस बाद में एनी बेसेंट ने फोटो देखा तो कहा कि ये तो रामकृष्ण है। उनको पता भी नहीं था कि रामकृष्ण कैसे है, क्या है। उसने तो धोती पहने हुए एक सन्यासी को देखा, बाद में जो फोटो देखी तो उसको सब लोग कहने लगे, गिव दिस यंग हिंदू मोर टाइम, मोर टाइम, मोर टाइम। कभी 5 मिनट तो उनका टाइम घंटी बज गया था, लोग ताली ही बजाते थे खड़े हो गए, उनको बोले ही नहीं। देखो कैसे जादू होता है, हाउ मैजिक हैपेंस। फिर उनको 5 मिनट और दिया गया और प्रेसिडेंट ने सबको कहा कि आप लोग बैठ जाइए, सुनिए इनको। 5 मिनट उन्होंने एड्रेस किया है, वो हिस्टोरिकल एड्रेस है, कभी हमारे यूट्यूब में है, कभी हम सुनाएंगे, है ना। रिकॉर्ड उनके वॉइस में तो नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन वो दूसरे ने पढ़ा है, उसको है, शॉर्ट हैंड में लोगों ने लिखा है,
उसमें तो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी थी नहीं दुनिया में, उनकी आवाज़ में नहीं है लेकिन है। यूट्यूब में खोलो तो मिलेगा विवेकानंद एड्रेस इन शिकागो, वर्ल्ड रेजिलेस। अभी हम बात कर रहे हैं ना, मुझे विवेकानंद की एनर्जी फील हो रही है, वो भी मेरे पीछे खड़े हैं। आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, नहीं मुझे एनर्जी फील हो रही है। हाँ, उनकी आवाज़ में नहीं है, वो झूठ मूठ बोला है, वो झूठ बोला है वो। उससे रिकॉर्डिंग थी ही नहीं। 1800 कितना है, 1896 ना? हाँ हाँ, 1896 में तो रिकॉर्डिंग कहाँ था, कोई रिकॉर्डिंग था ही नहीं। किसी ने वो लिखा हुआ था, उसको पढ़ा है। His speech was considered the best speech, सबसे अच्छा समझा। 25 अगस्त, कोई बात। 1893 तो उनके संबोधन के बाद ही लोग उनके प्रति सब नतमस्तक हो गए, और he was considered the best speaker of that convention. Youngest also, he was only 26 years old, है ना? He was considered the youngest and also the best speaker. और दूसरे दिन उनको जो दिया गया है बोलने के लिए, तो फिर वो भी सुनने लायक है, वो बाद में सुनिएगा। जो मेन स्पीच है हिंदू धर्म पर उन्होंने जो बोला है। और उसके बाद उस दिन के पेपर में, अमेरिका में उस समय जो पेपर निकलता था, वो लोग रामकृष्ण मिशन में, आपको रामकृष्ण की किताबों में मिल जाएगा। आजकल तो सब कुछ इंटरनेट में मिल जाता है, इंटरनेट में सब कुछ है। वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम सब में फ्रंट पेज में उनका फोटो था, हर पत्रिका के अमेरिका के। और उनका एक after one speech he became popular in America. एक दिन में ही उनकी पहचान बढ़ गई अमेरिका में। और that night he was shifted in a good hotel, बहुत अच्छे कंफर्टेबल होटल में। वो होटल भी मैं गया देखने, जहाँ विवेकानंद रहे थे अमेरिका में, शिकागो में। वो जगह जहाँ उन्होंने प्रवचन दिया था, अभी भी वहाँ एनर्जी है। डैश लिस्ट डैश पर बोल के बोले हैं, अभी भी वहाँ खड़े, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए, अभी भी एनर्जी है। जब मैं गया था 2007 में वहाँ गया था, तो 7 या 8 में, है ना? तो 100 साल से ज़्यादा हो चुका था, फिर भी अभी भी एनर्जी है। और उसके बाद रामकृष्ण मिशन का काम हुआ अमेरिका में, वहाँ से फिर